शूरवीर रिंकू सिंह ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए पहले टी20 में मचाया हाहाकार, शतक जड़कर रच दिया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, सूर्या और हार्दिक में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज में लंका को 3-0 से रौंदने में रिंकू सिंह ने तो सबसे बड़ा योगदान निभाया था, ये तो कोई भुला भी नहीं सकता, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के लिए भी रिंकू सिंह सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। जी हां, 3 मैचों की टी20 सीरीज के रोमांचक पहले टी20 मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी, लेकिन इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ता नजर आया। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास पे बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर-थर कांप उठी, पर रिंकू तस्से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, यहां तक कि शाकिब अल हसन, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। शाकिब की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू ने गेंदबाज की अगली ही गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के चढ़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूते हुए स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, इंटरनेशनल टी20 में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवा दिया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना लिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई है। यानी कि रिंकू ने तो पहले टी20 मुकाबले में ठीक पहले बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस मैच में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए
दोस्तों 1-1 से बराबरी पर खड़ी वनडे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी है वापसी। तो आखिर तीसरे वनडे में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा? क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम? कहां देख सकते हो आप ये महामुकाबला, वो भी लाइव। साथ ही पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाता है। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां रोहित शर्मा की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को धूल चटाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। अब यह कारवा इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे वनडे का बिगुल बच चुका है। यहां बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन संतो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हराएं और इसलिए उन्होंने रोहित शर्मा की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच यह मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन संतो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच यह रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको यह मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में रोहित शर्मा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारें, इसलिए वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एक तरफ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे और चौथे नंबर पर खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है उसमें लिटन दास, तंजीद हसन, दो बेहतरीन खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे। तो मध्य क्रम में कप्तान नजमुल हुसैन संतो, शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और तोइज रुदोई के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में महमदुल्लाह, रिशाद हुसैन और मेहदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार है। तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों टीम इंडिया में कप्तानी तो रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो वहीं उनका साथ पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों फिर मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, पांचवी पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रियान पराग, तो वहीं नंबर 7 और 8वीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम। और अब दोस्तों अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो वनडे में अच्छी से अच्छी टीमों को हराना बखूबी जानते हैं और रोहित शर्मा का फोकस बस इसी बात पर रहेगा। लेकिन दोस्तों भारत के लिए कुछ भी कठिन तो होने वाला नहीं है और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी, तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम बाजी मारेगी तीसरे वनडे जीतकर? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार हुई। यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने मैच को पलट कर रख दिया। पहले अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंडिया की कमर तोड़ दी। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने टीम की पारी संभाली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने मैच को पलट दिया। जहां यह मुकाबला बांग्लादेश जीत रही थी, उस मुकाबले को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। यह देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन रोमांच और बढ़ चुका था। तीसरे और अंतिम T20 मैच में ऐसा रोमांच देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अभी तक विजेता नहीं मिल पाया था। 240 गेंद खेलने के बाद भी हमें चैंपियन की तलाश थी, जिसके बाद दोनों अंपायर और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला खेला जाए। उसके बाद दोनों टीमें तैयार हुई और फिर एक बार फिर बांग्लादेश को सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया और मैदान पर बल्लेबाजी करने आए लिटन दास और शाकिब अल हसन एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया। भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप की जमकर कुटाई कर दी। एक के बाद एक कई